तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाभारत की कुछ रोचक घटनाओं के बारे में जिनके सबूत आज भी मौजूद है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं पहले ऐतिहासिक घटना स्थल कुरुक्षेत्र के बारे में। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे ऐतिहासिक घटना स्थल के बारे में। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता था। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि सोते समय पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए, किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी है जो गाजियाबाद के हिडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। यह बरनावा या वारणावृत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारणावत है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद है। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुँच गए थे। वहाँ पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वह आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरे ऐतिहासिक घटना स्थल गंधमादन पर्वत के बारे में, जहां भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदारनाथ पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में दो रास्ते से जा सकते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार उत्तराखंड में जोशी मठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहाँ भीम और हनुमान जी की भेंट हुई और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीष दिया था। अब बात करते हैं चौथे ऐतिहासिक घटना स्थल के बारे में। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के बारे में सभी जानते हैं कि वह मात्र 3 बाणी लेकर युद्ध के क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण के समक्ष यह एक इच्छा भी व्यक्त की कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से उस शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित
झाबरमल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। अब बात करते हैं छठे ऐतिहासिक घटना स्थल के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। जिस स्थान पर कंस रहता था उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना पड़ा था। कंस उनके इस अवतार को रोकने और अवतार उपरांत उन्हें मारने का षड्यंत्र इसी किले में रचता था। यह किला मथुरा में आज भी है। अब बात करते हैं सातवें ऐतिहासिक घटना स्थल के बारे में। व्यास पोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। माना जाता है कि उत्तराखंड में स्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री संग निवास करते थे। इसी स्थान पर 5 पांडवों का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं 8वें ऐतिहासिक घटना स्थल के बारे में। बिहार के राजगृह में स्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रज नाम से इस नगर की स्थापना की। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बृहद्रथ अपनी शूरता के लिए मशहूर था। अब बात करते हैं 9वें ऐतिहासिक घटना स्थल के बारे में। कहते हैं कौरवों ने अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के परिनी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दिया था। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे। मनाली में आकर ही उन्होंने मनुष्य की पुनर्रचना की। इसीलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा मनाली में हिंदू गाथाओं से जुड़े और भी कई प्राचीन स्थल है। अब बात करते हैं 10वें ऐतिहासिक घटना स्थल के बारे में। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरुद्धार क्यों होता है। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं। एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।